ओम शांति। शिव बाबा ने हम भाई बहनों को सहज राजयोग सिखाया है। बाबा कहते हैं तुम सहज राजयोगी हो। सहज अर्थात ऐसा सरल योग जिसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, बस बाबा का स्नेह, बाबा का हाथ और साथ अनुभव करना है। स्वयं भगवान विश्व का रचयिता, भाग्य विधाता, वरदाता स्वयं हमसे कहता है कि मुझे अपना साथी सहयोगी बनाकर अपने साथ रखो। और हम बच्चे कहते हैं बाबा योग नहीं लगता। योग लगाने के लिए बाबा सदा कहते हैं प्राप्तियों को स्मृति में लाओ। बाबा से जो आप बच्चों को प्राप्तियां हुई हैं उनका यूज करो। उनका जितना यूज करेंगे उतना बाबा भी याद रहेगा, प्राप्ति कराने वाला याद रहेगा। हम कभी भी किसी को याद करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। या किसी ने हमें नुकसान पहुंचा दिया, या किसी ने हमें दुख दे दिया, या किसी ने हमें बहुत अधिक लाभ दे दिया, प्राप्तियां करा दी। तो अभी संगम पर स्वयं भगवान कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो। एक मुझ निराकार पिता परमात्मा को याद करो और जो पिता परमात्मा से प्राप्तियां हुई हैं उन्हीं प्राप्तियों को यूज करो। जो कुछ अब तक सुना पड़ा उसे भूल जाओ, तभी अंतमति सोगति हो सकेगी। तो बाबा सहज राजयोग सिखाता है। हम योग लगाने बैठते हैं तो कहते हैं योग नहीं लगता। योग लगाने की कुछ विशेष सहज विधियां हैं, स्टेजेस हैं। यदि हम उन स्टेजेस के अनुसार योग लगाएं तो योग लंबे समय तक लगा सकेंगे, बाबा की याद की लगन में मगन हो सकेंगे। स्टेज यदि हम अपने अनुसार जाने, योग लगाते समय सबसे पहले बाबा कहता है स्वयं को आत्मा अनुभव करो। अर्थात पहली सीढ़ी हो गई कि मैं एक आत्मा हूं। तो आत्मा की स्थिति में स्थित होने के लिए, स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित करने के लिए पहले आत्मा के गुण, ज्ञान और शक्तियों को जान लेना आवश्यक होगा। जब हम योग लगाने बैठते हैं तो सबसे पहला अनुभव हमें यही करना है कि मैं एक आत्मा हूं। मैं आत्मा निराकार हूं, चैतन्य, चमकदार, अजर, अमर, अविनाशी हूं। मैं आत्मा इस देह की मालिक, कर्मेंद्रियों की राजा, मन और बुद्धि की राजा, संस्कारों की रचयिता, स्वराज्य अधिकारी हूं। जब हम स्वयं को इस 5 तत्वों की देह से, 5 तत्वों से उपराम समझेंगे, स्वयं को निराकार आत्मा समझेंगे, तभी हम योग लगाने की पहली सीढ़ी चढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यही अनुभव करना है कि मैं आत्मा निराकार हूं, निराकार, चैतन्य, चमकदार सितारा हूं। मैं आत्मा इस देह की मालिक, कर्मेंद्रियों की राजा,
मन और बुद्धि की राजा, संस्कारों की रचयिता, स्वराज्य अधिकारी हूं। मैं आत्मा 7 गुणों से भरपूर हूं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान, शक्तियों से भरपूर हूं। जब मैं आत्मा आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाती हूं तो पहली स्टेज मैं पार कर लेती हूं। अब दूसरी स्टेज आती है, मैं आत्मा किसकी हूं। तो मेरा पिता कौन है? मैं आत्मा निराकार हूं, अजर, अमर, अविनाशी हूं। तो मेरा पिता भी निराकार परमात्मा, अजर, अमर, अविनाशी है। पर मेरा पिता परम आत्मा है, वह देह नहीं धारण करता, इसलिए सदा संपूर्ण संपन्न है, सतो प्रधान है, सर्व गुणों से संपन्न, शक्तियों से भरपूर, ज्ञान का सागर है। ऐसे पिता को याद करना, उस पिता की विशेषताओं को अपने मन में अजपाजप जाप की तरह जपते रहना कि मैं आत्मा निराकार हूं, मेरा पिता निराकार परमात्मा है, मेरा पिता परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, शक्तियों का सागर, गुणों का सागर, ज्ञान का सागर है। जब उस पिता के गुण, ज्ञान और शक्तियों की महिमा मैं आत्मा करती हूं तो मैं आत्मा बाबा की याद की लगन में मगन हूं। जब मैं आत्मा उस पिता निराकार परमात्मा से कनेक्ट होती हूं तो मेरे मन और बुद्धि उस पिता परमात्मा पर बिजी हो जाते हैं और उस पिता सर्वशक्तिमान परमात्मा से मुझ आत्मा को गुण, ज्ञान और शक्तियों की प्राप्तियां होने लगती हैं। तो दूसरी स्टेज यही हुई कि मैं किसकी हूं, मेरा पिता कौन है, मुझे प्राप्तियां कराने वाला कौन है। तीसरी स्टेज आती है, मैं आत्मा कहां से आई हूं। तो मैं आत्मा निराकार हूं, निराकार पिता परमात्मा की संतान हूं और मैं निराकारी दुनिया परम धाम में अपने पिता परमात्मा के साथ रहती हूं। तो तीसरी स्टेज का अनुभव करने के लिए मुझे जाना होगा परम धाम में। तो मैं आत्मा निराकार हूं, इस देह से अलग, देह की दुनिया से अलग, देह के पदार्थों से अलग हूं, अजर, अमर, अविनाशी हूं। मैं आत्मा निराकार, निराकार पिता परमात्मा की संतान हूं। मेरा पिता ऊपर परम धाम का वासी है और मैं आत्मा भी अपने पिता परमात्मा के साथ परम धाम में रहने वाली हूं। इस धरा पर पार्ट बजाने आई हूं। इस देह का आधार लेकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूं। तो मैं आत्मा जब स्वयं को न्यारा और प्यारा अनुभव करूंगी तो पिता परमात्मा याद रहेगा और अपना घर परम धाम भी मुझे याद रहेगा। तो परम धाम की यात्रा भी सहज और स्वतः हो जाएगी। मेरा परम धाम कैसा है, कैसे मैं वहां पिता परमात्मा के साथ निवास करती हूं। अब मुझे परम धाम के अनेक रहस्यों का मनन चिंतन करना है कि परम धाम लाल प्रकाश की दुनिया है। वहां सभी आत्माएं अपने पिता के साथ निवास करती हैं। पिता परमात्मा से गुण, ज्ञान और शक्तियां ग्रहण करती हैं। मेरा पिता निराकार है, अजर, अमर, अविनाशी है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। उससे गुण, ज्ञान और शक्तियों की वर्षा मुझ आत्मा पर
हो रही है। मैं आत्मा जब परम धाम में हूं तो अपने पिता परमात्मा के समान संपूर्ण स्वतंत्र हूं। इस देह से न्यारी, देह की दुनिया से अलग, संबंधियों के बंधनों से अलग, कर्म के बंधनों से और सभी बोझों से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्र हूं। तो मैं आत्मा बाप समान हूं, बाप समान गुणों से, शक्तियों से भरपूर हूं। तो ये हुई मेरी 3 स्टेज, जिन स्टेजों का मैं मनन चिंतन करके बाबा की याद की लगन में मगन रहती हूं। अब योग लगाने की चौथी स्टेज आती है कि मैं इस धरा पर क्यों आई हूं। सबसे पहली स्टेज में आत्मा, दूसरी स्टेज किसकी हूं, मेरा पिता परमात्मा है, मैं कहां की रहने वाली हूं, परम धाम की हूं। अब मैं यहां क्यों आई हूं। तो सबसे पहली बात बाबा ने मुझे बताई कि तुम आत्माएं इस धरा पर विश्व कल्याण अर्थ अवतरित हुई हो। तुम आत्माएं विश्व की सर्व आत्माओं को परमात्मा पिता से प्राप्त शक्तियों का सहयोग देकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आई हो। आत्माओं के दुख, अशांति, भय, चिंता से उन्हें मुक्त कराने के लिए आई हो। तो मैं आत्मा जब अपने मन और बुद्धि के तार अपने पिता परमात्मा से कनेक्ट रखती हूं तो परमात्मा से निरंतर मुझे शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब उन शक्तियों को मुझे हर आत्मा को देना है, जिसके लिए बाबा ने मुझे स्मृति पक्की कराई है कि तुम आधारमूर्त आत्माएं हो, पूर्वज आत्माएं हो, तुम दाता पिता की संतान, मास्टर दाता हो। तो अब मुझ आत्मा को जो गुण, ज्ञान और शक्तियों की प्राप्ति हुई है, उन प्राप्तियों को हर आत्मा को दान देना है, अर्थात मनसा सेवा करना है। तो चौथी स्टेज आई हर आत्मा की सेवा करना। मैं आत्मा सेवाधारी हूं, सहज राजयोगी हूं, बाबा की याद में रहने वाली हूं, बाबा से सर्व शक्तियां लेकर हर आत्मा को शक्ति संपन्न बनाने आई हूं। तो आत्माएं अभी समय प्रमाण दुखी हैं, अशांत हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, रोगी हैं, चीख रही हैं, पुकार रही हैं। भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही हैं, दुखी अशांत आत्माएं चिल्ला रही हैं, पुकार रही हैं। तो ऐसे समय के लिए ही बाबा ने मुझे स्मृति दिलाई है। आप पूर्वज आत्माएं हो, इष्ट देव देवी हो। इष्ट देव देवी स्वरूप में स्थित होकर आत्माओं को परमात्म शक्तियों का दान दो। तो सबसे पहली स्मृति मुझे यह पक्की करनी है कि मैं शिव की संतान, शिव की शक्तियों से सदा संपन्न शिव शक्ति हूं। शिव शक्तियों का गायन, जैसा कि हम भक्ति मार्ग में देखते हैं, 9 देवियों के रूप में होता है। 9 देवियों के 9 रात्रों में भक्त आत्माएं 9 दिन के लिए व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं। उनकी अनेक इच्छा, मनोकामनाएं देवियों के सम्मुख रखती हैं कि उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। तो अब समय प्रमाण हम चैतन्य शिव शक्तियां हैं। हमें भक्तों की पुकार सुनना है, दुखी, अशांत, भयभीत आत्माओं की पुकार सुनना है, उनके समक्ष जाना है। तो स्वयं को अष्टभुजाधारी दुर्गा स्वरूप में, लक्ष्मी स्वरूप में, सरस्वती स्वरूप में स्थित करना है। जड़ मूर्तियों में जाकर भक्त आत्माओं को अपने सम्मुख अनुभव कर परमात्मा से प्राप्त शक्तियों का सहयोग देना है, मनसा सेवा करनी है,
उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए श्रेष्ठ संकल्प करना है। शुभ चिंतन चलाते हुए शुभ चिंतक बनकर उनका कल्याण करना है। तो अब हुई 4 स्टेज में हमारी ये योग की यात्रा, जिसमें हमने सबसे पहली स्टेज जानी, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं और मैं कहां से आई हूं, कहां की रहने वाली हूं, क्या करने आई हूं। जब हम इन स्टेजों के आधार से योग लगाएंगे तो सहज रीति योग युक्त स्थिति में स्थित होकर संपूर्ण संपन्न बनने के लिए बाबा से शक्तियां प्राप्त भी करेंगे और हर आत्मा की सेवा भी स्वतः और सहज कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।